जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जैसे सूर्य बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है, बादल जल बरसाते हैं, हवा भी बिना किसी भेदभाव व लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखते, वैसे ही हमारे गुरुजी भी हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बदले में गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते सिवाय श्रद्धा और भक्ति के। तो संगत जी, वैसे तो कोई भी गुरु अपने भक्त से गुरु दक्षिणा नहीं लेना चाहता, परंतु वह शिष्य को सूर्य की भांति जगमगाता हुआ देखना चाहते हैं। जो गुरु के सर को घर से ऊंचा कर दे, तो संगत जी हमें भी गुरु जी की जितनी भी बातें हैं उन्हें फॉलो करना है, सेठ रखना है, भरोसा रखना है और पूरे दिल से गुरु जी की हर एक बात को जो हम सत्संग में सुनते हैं उन्हें मानना है और अपने जीवन में उतारना है। इस बात को हम गहराई से समझेंगे सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत खास है, बहुत सुंदर है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। और हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम गाजियाबाद से गुरु भक्त आंटी जी का सुनेंगे। हम अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। आज मैं आपके साथ अपना अक्टूबर मंथ का ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी की ही मर्जी है और उन्हीं की कृपा से उस दिन मेरे घर के ऊपर से बहुत बड़ा संकट कटा है। संगत जी, हुआ ये था, 7 अक्टूबर को हमारी फैमिली का और हमारे साथ एक और आंटी का बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम था। हम 3:15 पर निकलने वाले थे, पर क्योंकि बड़े मंदिर के दर्शन 5 बजे से स्टार्ट होते हैं, 7 अक्टूबर को ही सडनली मेरे अंकल जी यानी मेरे हस्बैंड को सुबह 4 बजे से ही नाक में बहुत खून आने लगा। तो लगा शायद नक्सीर है। फिर 11 बजे नहाते हुए फिर से नाक से खून आने लगा। फिर मेरे अंकल जी को डॉक्टर को दिखाने लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया उनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है और बीपी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उन्हें मेडिसिन देकर घर भेज दिया गया। और संगत जी, घर आते आते शाम की दोपहर के 2 बज गए। फिर से कंटिन्यू ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। एक मेडिसिन भी ली, बट उनका इफ़ेक्ट आने में टाइम लगता है। फिर हम इमरजेंसी में जल्दी से हॉस्पिटल आ गए। मैं 10 मिनट तक गाड़ी ड्राइव करते हुए गुरुजी को याद कर रही थी। गुरुजी का जाप करते करते गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, हमें तो आपके पास आना था, यह क्या हो गया। पर यह नहीं पता था कि गुरुजी मेरे ऊपर से इतना बड़ा संकट बिना उनके पास पहुँचे मेरे घर से ही काट रहे हैं। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा मेरे अंकल को ब्रेन हेमरेज हो सकता था, बीपी शूट अप हो गया था बहुत ज़्यादा। तब पता चला कि नोज से ब्लीडिंग होने की वजह से मेरे अंकल जी अब सेफ थे, वरना कुछ भी हो सकता था। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इस प्रकार से गुरु जी ने मेरा संकट घर से ही टाल दिया था। पता नहीं क्या होता अगर मॉर्निंग से यह सब ना होता और हम बड़े मंदिर आ जाते, और अगर आधे में ही कुछ हो जाता तो हम क्या करते। मेरे गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया कि मेरे पास शब्द ही नहीं बचे। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो संगत जी, मेरे साथ बहुत से ऐसे सत्संग हैं गुरु जी की कृपा से हुए हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं कम है, बट यह मेरा अभी तक का सबसे बड़ा सत्संग है। तो गुरु जी के आदेश से आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम नैनीताल से संदीप अंकल का सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। मेरा नाम संदीप है और मैं नैनीताल का रहने वाला हूँ। आज मैं एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है जो मैं सत्संग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा गुरुजी से कनेक्शन मेरे एक दोस्त जिसका नाम मनोज है, उनके द्वारा हुआ था। उसके बाद तो बस ऐसा लगा जो कुछ भी है बस गुरुजी ही हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं एक बार बड़े मंदिर भी होके आ गया। बात आज से 1.5 साल पहले की है। मैं अपनी दुकान से अपने घर आ रहा था। मेरे पास एक बैग था और उसमें सामान के साथ साथ काफ़ी रुपए भी थे। मैंने बैग अपनी मोटरसाइकिल के पीछे टांगा हुआ था। मैं तेज़ी से अपने घर जा रहा था। और संगत जी, मैं जिस रास्ते पर से आ रहा था वह रास्ते में काफ़ी अंधेरा होता है और काफ़ी शराबी और नशेड़ी लोग उस रास्ते में रहते हैं। हुआ यूँ संगत जी कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो देखा कि मोटरसाइकिल में मेरा बैग ही नहीं था। मेरे तो हाथ पैर फूल गए।
क्योंकि सामान के साथ साथ उसमें काफ़ी पैसे भी थे। मैं रोया, रुका भी नहीं था, मुंह लेकर वापस आ गया रोने वाला। उस रास्ते पर जिससे मैं आ रहा था, कई बार ढूंढने पर और लोगों से पूछने पर भी मुझे बैग का कुछ पता नहीं चला। कई चक्कर काटे उस रास्ते के, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकला। थककर एक जगह बैठ गया, रोने निकलने ही वाला था कि अचानक से गुरुजी का ध्यान आया और आंखें बंद करके अरदास की, गुरुजी अगर सच में आप मुझे अपना बच्चा या अपनी संगत मानते हैं तो मेरा बैग मुझे दिलवा दीजिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मन ही मन अरदास करते हुए घर को जाने लगा। अचानक रास्ते पर मेरे दोस्त की बहन मिल गई, मीनू। उसे देखकर मैं रुक गया। मीनू ने कहा कि भैया कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने उसे सारी बात बता दी और घर आ गया। गुरुजी का ध्यान करते हुए बस अभी मैं अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर ही रहा था कि मीनू का फ़ोन आ गया कि भैया मुझे एक बैग मिला है हरे रंग का, कहीं ये बैग आपका तो नहीं है? मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा तो देखा मेरा ही बैग था। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने मीनू को थैंक्स बोला और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। यह सब गुरुजी का ही चमत्कार था जो बैग मिल गया, नहीं तो संगत जी उस रास्ते पर तो मैंने ना जाने कितनी बार ढूंढ लिया था। यह सब गुरुजी की ही कृपा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग जलंधर से गुरु भक्त आंटी जी का सुनेंगे, जो अपना नाम नहीं बताना चाहती, गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। सत्संग लिखते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा। सबसे पहले मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं जलंधर से हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मैंने अपने घर में, अपने मंदिर में लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ अपनी मामी जी के जरिए जुड़ी हुई हूँ। मैं जीवन भर उनकी शुक्रगुजार रहूँगी। हमारी रिश्तेदारी में एक भाभी भी हैं जो गुरुजी की संगत हैं और वह रोज़ गुरुजी के स्टेटस डालती रहती हैं। पहली बार मैंने गुरुजी को तब देखा था उनके स्टेटस पे। जब भी मैं गुरुजी को उनके स्टेटस में देखती थी, उनके स्वरूप को देखती थी, तो हमेशा बोला करती थी कि पता नहीं ये कौन से गुरुजी हैं। संगत जी, जो भी हमारे थोड़े बहुत जानकार हैं, सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं। तब मेरे दिल में आता कि काश मेरा भी कोई गुरु हो। मैं उनको गुरु को ही अपना गुरु मान लेती थी। लड्डू गोपाल और गुरुजी की कृपा से मुझे भी गुरुजी मिल गए। संगत जी, मैं गुरुजी से 2-3 महीने से ही जुड़ी हुई हूँ। जब मैं पहली बार जलंधर में गुरुजी के मंदिर गई तो मैंने गुरुजी से यही मांगा कि मेरे अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड को मेरे साथ पहले जैसा बिहेव करना शुरू करा दीजिए। संगत जी, मेरी लव मैरिज है। शादी के 6 महीने तक मेरे अंकल मुझसे बहुत प्यार से रहते थे, अच्छा बिहेव करते थे। हमारा सारा दिन अच्छे से रहता है क्योंकि घर के नीचे ही हमारी दुकान थी। मैं घर के कामों से फ्री होकर अपने अंकल की हेल्प करवाने चली जाती। हमारा साथ रहना मेरे सास ससुर को पसंद नहीं था। पर संगत जी, मेरे अंकल का आज जो मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए बिहेव है वो अच्छा नहीं है। उसके ज़िम्मेदार मेरे सास ससुर ही हैं। संगत जी, सत्संग सुनकर मुझे पता चला कि गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। संगत जी, दोबारा जब भी मैं गुरुजी के मंदिर गई, मैंने कुछ भी नहीं मांगा और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल का बिहेव हमारे लिए थोड़ा ठीक हो गया। पहले तो वह बहुत गुस्सा करते थे, पर गुरुजी की कृपा से अब सब कुछ पहले जैसा हो ही गया और काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल की भगवान में आस्था और विश्वास नहीं है। मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, लेकिन जो श्रद्धा भाव से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, माथा टेकते हैं, वो वैसा नहीं करते। गुरुजी के ऊपर भी उनकी आस्था और विश्वास नहीं है। कहते हैं कि जब भी गुरुजी ने किसी को अपने साथ कनेक्ट करना होता है, वो टाइम आने पर अपने आप करा लेते हैं। पहला सत्संग तो यही हुआ। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने अपने अंकल को गुरुजी के मंदिर जाने के लिए बोला तो वो तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं बाहर ही खड़ा हो जाऊंगा, तुम अंदर जाकर माथा टेकना। संगत जी, उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। मुझे लग रहा था कि मेरे अंकल बोलेंगे कि आज तो बहुत भीड़ है, अगली बार आ जाना यहाँ पर। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मेरे अंकल खुद ब खुद माथा टेकने के लिए लाइन में लग गए। और संगत जी, इतनी भीड़ थी, मुझे लगता था कि हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि हम 10 मिनट के अंदर ही दर्शन करके फ्री हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग यह है संगत जी कि मेरी जो 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली जो बेटी है वह अपने पापा जैसी ही है। मंदिर के कामों में या पूजा पाठ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। गुरुजी की कृपा से वो भी गुरुजी के साथ जुड़ चुकी है। वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। गुरुजी के 7 बार मंत्र जाप करती है, लिखती है डायरी में, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को कनेक्ट किया, अपने से जोड़ लिया। मेरा तीसरा सत्संग यह है संगत जी, जब मैं दूसरी बार मंदिर से वापस आ रही थी तो मेरे मन में आया कि मुझे भी गुरुजी की फ़ोटो रखनी है, यानी स्वरूप रखना है मंदिर में।
तब मुझे पता चला कि गुरुजी के फोटो को स्वरूप बोलते हैं। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। कुछ ही दिनों में मुझे गुरुजी की कृपा से किसी गुरु संगत ने मुझे स्वरूप भी दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बड़ी वाली बेटी की इच्छा थी कि गुरुजी का ब्रेसलेट या गले में पहनने वाला लॉकेट स्वरूप चाहिए। गुरुजी की कृपा से जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेने गुरु संगत के घर पहुंची तो उन्होंने मुझे स्वरूप के साथ एक ब्रेसलेट और एक लॉकेट भी दिया, मेरी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। 4 दिसंबर 2023 के दिन सोमवार को गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आया। संगत जी, मेरे अंकल मेरा कोई भी काम जल्दी नहीं करते। जैसे ही मैं गुरुजी का स्वरूप घर लेकर आई, मुझे कहते हैं दो मैं स्वरूप को फ्रेम करवा देता हूँ। संगत जी, उसी दिन 2-3 घंटे में मुझे फ्रेम भी करवा के दे दिया। यह तो गुरुजी की ही कृपा थी। संगत जी, जैसे मुझे बताया गया कि गुरुजी को कड़े प्रसाद का भोग लगाया जाता है, मैंने भी गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आगे गुरुजी की जैसी भी मर्जी होगी, कृपा होगी, मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम उत्तराखंड से एक गुरु भक्त आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि गुरुजी मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर करने का प्रयास 2 बार किया है, पर लिखने के बाद भी शेयर करने की हिम्मत नहीं हुई। गुरुजी का आदेश आया तो मैं दोबारा लिखकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बस आज सोमवार का दिन है और मेरा व्रत भी, और अमृत वेला सुनते हुए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग लिखने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं यह तो नहीं जानती कि मेरे बाबा ने मुझे अपने से कब से जोड़ा हुआ है, पर अब सोचती हूँ तो लगता है जब से जन्म मिला है तब से बाबा ने मुझे संभाला हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत बारी मरते मरते बची हूँ, तब भी मेरे बाबा जी ने मुझे बचाया। शुक्राना मेरे मालिक। मेरी लाइफ ना संगत जी बचपन से ही काफ़ी स्ट्रगलिंग रही है, पर यह मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने कभी महसूस नहीं होने दिया। मुझे हमेशा से शिवलिंग को देख के बहुत खुशी होती थी। ऐसा लगता था जैसे वह ना मुझसे बात कर रहे हो। मैं कभी भी शिवालय सर ढक कर नहीं जाती, क्योंकि वह मेरे बाबा का घर है और बाबा को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं सर ढकूँ। मैं हमेशा से शिवरात्रि के व्रत के लिए बहुत वेट करती हूँ, अपने बाबा से मिलने के लिए। संगत जी, मेरा मानना यही है कि हर कण कण में शिव हैं, इसलिए ज़्यादा पूजा पाठ करने से मैं हमेशा पीछे रही हूँ। बस अभी भी बाबा के घर जाती हूँ, पानी चढ़ाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, उनके पास बैठ जाती हूँ। संगत जी, मेरे भोले बाबा ने तो मुझे हमेशा संभाला है। मैं बहुत बेवकूफ़ बच्ची हूँ उनकी, वो वह जानते हैं, इसलिए हमेशा मुझे टूटने से बचाते हैं। जीवन में जो भी रिश्ता बनाया है सब ने हमेशा ही धोखा दिया है, सिवाय गुरुजी के। और मेरे लाइफ फादर को छोड़कर मेरे अंकल का मिलना भी मेरे गुरुजी की कृपा है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, पर संगत जी, शादी तो एक औपचारिकता है। मैंने तो उनको अपना अंकल कब का मान लिया है। शायद ये भी मेरे गुरुजी ही मुझसे लिखवा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव जी के लिए एक लाइन है, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगूँ शिव से, बाकी सब जन्म जन्म के फेरे हैं। संगत जी, गुरुजी के बारे में ना ही मैंने कभी सुना था, ना ही उनका स्वरूप कभी देखा था। 2022 से मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बदलने लगी। वो लोग जिन्हें मैं अपना मानती थी, अपना कहती थी, उनकी सच्चाई सामने आने लगी। पता चल गया कि सब तभी तक आपके साथ हैं जब तक आप उनकी इच्छा अनुसार चल रहे हो, नहीं तो कोई नहीं। और अगर संगत जी ऐसा माड़ा समय नहीं आता तो शायद गुरुजी भी नहीं मिलते। बहुत परीक्षा लेते हैं गुरुजी, और सच में नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, पर संभालते भी खुद ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 6 नवंबर को मैंने गुरुजी के बारे में सुना। उस दिन भी मेरा सोमवार का व्रत था। बहुत परेशान हूँ या नहीं यह तो नहीं पता, पर संभालने वाले ने संभाल रखा है। 6 नवंबर को मेरी भाभी का कॉल आया कि तूने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, अब देखना तेरी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। पर संगत जी, मैं अपने शिव का स्थान किसी को नहीं दे सकती थी। तब भाभी ने बोला वो तो महाशिव हैं। मैं फिर घर आई, सर्च किया गुरुजी के बारे में, और सर्च किया तो उनके बारे में पता चला। उस दिन मैंने पहला सत्संग सुना तो यही समझ में आया कि शिव साईं, गुरु नानक सब भी गुरुजी हैं। पर क्या करें संगत जी, बेवकूफ़ जो हूँ, मानने को तैयार ही नहीं थी, पर सत्संग सुनती रही। अगले दिन मेरा टेस्ट था। मैं अभी बीएड कर रही हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। और संगत जी, मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, पर उस दिन पता नहीं क्या हुआ, बिना किसी परेशानी के मैंने पेपर कंप्लीट किया। और मैं खुद हैरान थी, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। ऐसे ही मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें संगत जी ऐसे ही कुछ सत्संग सुना रहे थे। मुझे पता नहीं चला, बस मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई।
उन्होंने मुझे खुद से जोड़ा है। मैं भीतर से शांत हो गई हूँ। परेशानियाँ होती हैं पर फील नहीं होती। सब गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, गुरु जी की हमारे ऊपर हर समय इतनी मेहर रहती है। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है और मुझे ये विश्वास दिया है कि बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास अभी गुरु जी का स्वरूप नहीं है, पर मेरे हृदय में रहते हैं वो हर समय। जब भी मैं उनको भोग लगाती हूँ, मोर पंख हिलाकर स्वीकार करते हैं। गुरु जी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। सभी बार अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। संगत जी, बहुत जल्दी मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है। ऐसे तो गुरु जी से मैं 2016 में पहली बार मिली, लेकिन 2021 से मैंने उनके सत्संग अटेंड करना शुरू कर दिया। गुरु जी मुझे तितलियाँ मोर के रूप में दर्शन देते हैं जब भी मैं कष्ट में होती हूँ। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी हूँ। रोजाना गुरु जी के मैसेज पढ़ती हूँ। संगत जी, मई जून में मुझे अपने पेट के नीचे कुछ गांठें सी महसूस हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और कहा कि वैसे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन एक टेस्ट करके जांच के लिए भेज देते हैं। 10 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आने वाली थी। जिस दिन रिपोर्ट आने वाली थी उसके एक दिन पहले मैं सत्संग में गई थी। उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत था। मैं बहुत कश्मकश में थी कि मेरा व्रत भी है और मैं लंगर प्रसाद कैसे लूँगी। मैं बहुत घबरा रही थी। जल प्रसाद, चाय प्रसाद तो मैंने ले लिया और बाकी सब मैंने गुरु जी पर छोड़ दिया। लेकिन संगत जी, उस दिन गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ पर अंकल वगैरह ने बोला कि जिनका एकादशी का व्रत है उनके लिए अलग से लंगर प्रसाद है। मैंने वो लंगर प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन मेरी जांच हुई। उसके अगले दिन मेरी रिपोर्ट आई और गुरु जी की कृपा से मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही आई। गुरु जी की बहुत बहुत मेहरबानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी से यही अरदास है कि वह मुझ पर ऐसे ही कृपा करते रहें और सारी संगत को भी ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक कहानी से करेंगे। आज भी हमें कहानी को सुनाने वाले हैं। हमने शुरुआत में बात की थी कि गुरु जी को अगर हम सच्चा ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो उनकी बातें जो बताते हैं वो हमें उनकी बातों पर ही चलना चाहिए। उनकी शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए और गुरु दक्षिणा के रूप में हमें लोगों की भलाई करनी चाहिए और गुरु जी की हर बात को मानना चाहिए। तो कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल के गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृत्त हो चले थे। अब शेष जीवन हिमालय में ही बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये चिंता सताई जा रही थी कि मेरी जगह कौन योग्य उत्तराधिकारी होगा जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सकेगा। उस आश्रम में 2 योग्य शिष्य थे और दोनों ही गुरु को बहुत प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में मैं तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ। यह 2 मुट्ठी गेहूँ लो और एक एक मुट्ठी में तुम दोनों को अपने पास संभाल कर रखने के लिए दे रहा हूँ। जब मैं आऊँ तो मुझे ये 2 मुट्ठी गेहूँ वापस करनी है। जो शिष्य मुझे अपने गेहूँ सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूँगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को शिरों पर रखा और गुरु को विदा किया। पहला शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए एक मुट्ठी गेहूँ को पोटल में बांधकर एक अलमारी में सुरक्षित रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। वही दूसरी ओर जो दूसरा शिष्य था वो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था। उसने एक मुट्ठी गेहूँ ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिया। कुछ महीनों बाद जब गुरु जी आए तो पहले शिष्य के पास गए जो गुरु को भगवान मानता था। उसने उनको अपनी एक मुट्ठी गेहूँ मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर अलमारी में रखे हुए गेहूँ की पुटल दिखाई जिसकी वह रोज पूजा करता था। गुरु ने देखा कि वो पुटल के गेहूँ पूरी तरह से सड़ चुके थे और अब वह किसी भी काम के नहीं रहे। तब गुरु उस शिष्य के पास गए जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था। उससे उन्होंने गेहूँ दिखाने के लिए कहा। उसने गुरु को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, यह लहलहाती जो फसल देख रहे हैं ये आपकी एक मुट्ठी गेहूँ ही है और मुझे क्षमा करें कि जो गेहूँ आपने दिए थे वह गेहूँ मैं दे नहीं सकता। लहलहाती फसल को देखकर गुरु का मन जो था प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा कि जो शिष्य गुरु के ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। अतः गुरु की भांति सच्ची दक्षिणा यही है। सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में दिया जाता है, किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज़्यादा व्यापक है। सही मायने में गुरु दक्षिणा का अर्थ है कि गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा या ज्ञान का प्रचार प्रसार व उसका सही उपयोग कर जन कल्याण में लगाएं
तो संगत जी हमें भी गुरु जी से जो शिक्षाएं मिली हैं उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है, साथ ही में लोगों तक फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है और जल कल्याण भी करना है, जिससे हमारे गुरु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।